दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी प्रवीण कोडू शप्पू को, जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। ये एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री है, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक वाइन शॉप से होती है, जहां हम एक आदमी की लाश को लटकता हुआ देखते हैं। अब ये आदमी कौन है, इसकी मौत कैसे हुई, ये वाइन शॉप में आखिर क्या कर रहा था और क्या कोई इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगा, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। खैर, अब अगले दिन हम इस कहानी के मेन लीड एक्टर संतोष को देखते हैं, जो कि एक पुलिस वाला है। सुबह संतोष के एक सीनियर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि कल रात हमने जिस लाश को वाइन शॉप से बरामद किया है, उसके मर्डर केस को तुम ही इन्वेस्टिगेट करोगे। अब यहाँ ये वही लाश है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये सब सुनकर संतोष कहता है कि सर, मैं इस केस को नहीं ले सकता। असल में संतोष के पिताजी उसकी माँ को शराब के नशे में बहुत मारते थे। इस वजह से उससे शराब की स्मेल टॉलरेट नहीं होती थी, और यही वजह थी कि वो इस केस को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि केस के सिलसिले में उसे वाइन शॉप के चक्कर बार बार लगाने होंगे। पर यहाँ उसके सीनियर कहते हैं कि उसका नाम डायरेक्टली डीएसपी ने रिकमेंड किया है, क्योंकि उसकी केस सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी। अब यहाँ एक बड़ा मौका था, इस वजह से संतोष इसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो इस केस को हैंडल करने के लिए मान जाता है। फिर उस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संतोष सुनील नाम के एक आदमी को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। अब यहाँ संतोष तो एक होशियार पुलिस वाला था, जो सुनील की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ जाता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। और ये बात पूछने पर सुनील ये एडमिट करता है कि वो कुछ समय पहले सीआरपीएफ में एक ऑफिसर था, पर इस समय वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। इन सब के बाद संतोष उससे पूछता है कि आखिर कल रात उस शॉप पर क्या हुआ, जिस पर सुनील कहता है कि कल रात वो और कुछ लोग उस शॉप में कार्ड्स खेल रहे थे। तभी दो लोगों में लड़ाई होने लगी और वो लड़ते हुए एक रूम में पहुंच गए। तभी अचानक उनकी नजर उस रूम के रूफ पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए। वहाँ रूफ पर उस शॉप के ओनर बाबू की लाश लटकी हुई थी। ये सुनने के बाद संतोष एक दूसरे आदमी को थाने बुलाता है, जो कि एक चोर था। संतोष पहले उसे थोड़ा डराता है ताकि वो सच कहे, और उसके बाद वो उससे भी उसी दुकान में क्या हुआ इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करके बताता है कि लाश देखते ही उन लोगों ने उसे नीचे उतारा था और वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करने लगे थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनने के बाद अब संतोष दो लोगों को बुलाता है और उनसे भी वही सवाल पूछता है, जिस पर वो एक बार फिर उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बताते हैं कि सीपीआर से जब बात नहीं बनी तो सुनील ने तुरंत उस मर्डर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जिसके बाद सुनील ने सभी के सामने कहा कि उस शॉप में आने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, और उन लोगों के अलावा वहां से कोई भी आया गया नहीं है, जिसका मतलब है कि बाबू का मर्डर उस शॉप के अंदर जितने भी लोग थे, उन लोगों में से ही किसी ने किया है। जिस पर सभी लोग एक दूसरे को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये मर्डर किसने किया होगा। वहीं इतनी देर में वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है और उनके साथ संतोष भी आया हुआ था। फिर उस जगह की पूरी जाँच करने के बाद संतोष अपने सीनियर से कहता है कि वो एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि अगर वो आत्महत्या होती तो किसी टेबल या चेयर पर बाबू के निशान जरूर होते, पर ऐसा नहीं है। वही बाबू जिस रस्सी पर लटका हुआ था उस पर ब्लैक पेंट लगा हुआ था, पर बाबू के हाथ पर कहीं भी पेंट के निशान नहीं थे। अब एक और बात यहाँ क्लियर थी कि वो मर्डर चोरी के लिए भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी शॉप का सारा पैसा अभी भी वही है। पर एक डायरी के कुछ पेजेस फटे हुए थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि शायद इस डायरी का कुछ न कुछ रिलेशन बाबू की मौत से जरूर है। और यहाँ संतोष की इस थ्योरी से सभी सेटिस्फाइड थे कि हाँ, ये सही कह रहा है। खैर, अब यहाँ से सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम कनन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि बाबू की शॉप पर काम किया करता था। उस रात जब वो दुकान में मौजूद सभी लोगों को वहाँ से निकाल रहा था, तब लास्ट में सिर्फ वो 11 लोग ही रह गए थे, जो गेम खत्म होने से पहले वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ संतोष मेरिंडा नाम की लड़की को थाने में बुलाता है। अब मेरिंडा काफी खूबसूरत होती है, इस वजह से संतोष उसे देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। असल में मेरिंडा कनन की बीवी थी, पर इस समय वो कल्याणी, जो कि बाबू के ही दुकान में काम करने वाले सिल्वियन की बीवी थी, उसके घर में रह रही थी। अब यहाँ मेरिंडा बताती है कि कनन अपाहिज है, पर वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से उन्होंने शादी कर ली थी। पर मेरिंडा सुंदर थी, इसी वजह से गाँव के सभी लोग उसके अफेयर्स के बारे में बात किया करते थे। एक दिन मेरिंडा वाइन शॉप पर आई और कनन को छोड़कर बाबू
से बात करने लगी, जो देखकर सभी लोग कनन पर हंसने लगे कि ये तेरी बीवी है और बाबू से बात कर रही है, मतलब इन दोनों में जरूर चक्कर चल रहा होगा। तब इन सबसे कनन को बहुत गुस्सा आया और वो मरिंडा को मारने लगा। फिर कनन के शक्की नेचर की वजह से वो मरिंडा को हर अगले दिन मारा करता था, जिस वजह से वो अपनी दोस्त कल्याणी के पास जाकर रहने लगी थी। अब ये सब जानने के बाद जब संतोष ने कनन को थाने में बुलाया तो वो कहने लगा कि बाबू एक ठरकी आदमी था। वो जानकर लोगों की बीवियों से अफेयर करता था और सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं बल्कि सिल्वियोन की बीवी कल्याणी का भी बाबू से अफेयर था। पर सिल्वियोन इस बात को हमेशा अनदेखा किया करता था। खैर अब ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि जब संतोष ने मेरिंडा से उसके अफेयर के बारे में पूछा था तो उसने साफ मना कर दिया था। पर इन सब के बाद भी संतोष का सारा शक कनन पर ही था, क्योंकि वही एक था जिसके पास प्रॉपर एक वजह थी बाबू को मारने की। इसी वजह से अगले दिन संतोष कनन को फिर से थाने में बुलाता है और उससे कहता है कि जिस रस्सी से बाबू का कत्ल हुआ है वो तुम ही लाए थे ना। जिस पर कनन कहता है कि दुकान का सारा सामान लगभग मैं ही लेकर आता हूँ, और यहाँ तक कि बाबू तो उससे कुछ नशीली दवाइयाँ भी मंगवाता था। अब ये सब सुनने के बाद ये केस काफी ज्यादा उलझ चुका था। खैर यहाँ से अब सीन थोड़ा पास्ट में जाता है, जब उन लोगों को बाबू की लाश मिली थी। उस समय भी सभी लोग कनन पर ही शक कर रहे होते हैं, पर तभी कनन कहता है कि तुम सबने देखा कि मैं सभी को शराब देने के बाद यहीं बैठ गया था और तुम्हारी तरह मैंने बाबू को भी शराब दी थी। तो अब जब मैं तुम लोगों के साथ ही बैठा था तो आखिर मैं बाबू को कैसे मार सकता हूँ। ये सब सुनकर सब लोग कहते हैं कि बात तो सही है, तब से कनन हमारे साथ ही बैठा है तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह जब प्रेजेंट में भी संतोष बाकी लोगों से कनन के बारे में पूछता है तो वो यही कहता है कि कनन हर समय हमारे ही साथ था। फिर इन सब के बाद अब क्लू की तलाश में संतोष एक बार फिर मेरिंडा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो उसे थोड़ा फ्लर्ट करता है, तभी अचानक मेरिंडा उसे बताती है कि कत्ल के रात वाले दिन जब वो अपने घर से बाहर आई थी तब उसने वाइन शॉप के बाहर एक आदमी को देखा था जिसके बाल बहुत कम थे। अब ये सुनकर जब संतोष उससे और सवाल करता है तो वो कहती है कि उसे एक काम के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। यहाँ असल में मेरिंडा संतोष को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनडायरेक्टली घूस मांग रही थी, जो सुनकर संतोष को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं खुद ही सच का पता लगा लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो वापस थाने में आकर कनन से पूछताछ करता है, जिस पर कनन उसके सामने एक बात रिवील करता है। वो बताता है कि कुछ समय पहले जिस जॉय नाम के आदमी की लाश तालाब से मिली थी उसे बाबू नहीं मारा था। असल में बाबू और जॉय की एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसमें बाबू ने जॉय को मार डाला था। पर क्योंकि बाबू के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, इसी वजह से पुलिस ने बाबू को कुछ भी नहीं किया था। ये सब सुनकर संतोष एक बार फिर इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन करता है, पर उसे फिर भी कोई क्लू नहीं मिलता। वहीं अब उसे उसी सुनील पर शक होने लगता है, क्योंकि इस तरह से बिना एक भी क्लू छोड़े किसी को मारना मुश्किल था। वो एज्यूम करता है कि हो सकता है कि सुनील का कोई आदमी पिछले रास्ते से अंदर गया हो और आखिर में सब दरवाजे चेक करने के बहाने उसने उस आदमी को बाहर निकाल दिया हो, यानी ये एक प्लान्ड मर्डर था। अब ये पॉसिबल तो था, पर सुनील के खिलाफ संतोष के पास कोई प्रूफ नहीं थे, तो आखिर वो ये सब साबित कैसे करेगा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ उसका सीनियर आ जाता है और वो संतोष से कहता है कि अगर उससे ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा तो अभी बता दे, क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए और वक्त नहीं है। पर अब ये केस तो संतोष को सॉल्व करना ही था। इन सब के बाद अब संतोष एक बार फिर मेरिंडा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे बता दे कि आखिर उसने क्या देखा था उस रात, जिस पर मेरिंडा कह दे कि उस रात उसने 2 लड़कों को उस दुकान के बाहर देखा था, जिसमें से एक की हाइट बहुत ज्यादा थी, पर वो दोनों इतने अंधेरे में वहाँ खड़े थे कि उसे ठीक से कुछ भी दिखा नहीं। अब जब ये सारी बातें संतोष को पता चलती है तो वो मेरिंडा को थैंक्स कहता है। यहाँ मेरिंडा कहते कि उस दिन 5,000 रुपए उसने उसे इसलिए मांगे थे क्योंकि उसे घर का रेंट भरना था, पर संतोष ने उसे गलत वे में ले लिया। अब ये सब सुनकर संतोष उससे माफी मांगता है और चला जाता है। वही दूसरी तरफ कनन सुनील से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि एक रात जब वो दुकान पर वापस आ रहा था तब उसने देखा कि बाबू जॉय को मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा रहा है, और जब बाबू ने कनन को देखा तो वो उसे धमकाने लगा कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसे मार देगा। इसी वजह से कनन घबरा जाता है और वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाता। अब प्रेजेंट में जब सुनील को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जॉय का सौतेला बेटा उसके पिता के हत्यारे को कब से ढूंढ रहा है, जिस पर कनन यहाँ एक बड़ा सीक्रेट रिवील करता है, और वो ये था कि जॉय का सौतेला बेटा और कोई नहीं बल्कि संतोष ही था। ये सब जानकर सुनील कहता
है कि हो सकता है कि संतोष ने ही बाबू को मारा हो अपने पिता का बदला लेने के लिए, और अब ये भी एक वैलिड पॉइंट था। इसी वजह से वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर संतोष ने बाबू को कैसे मारा होगा, और अब वो जानकर इस केस की जांच कर रहा है क्योंकि वो इस केस को गुमराह करना चाहता है। यही सब वो लोग सोच रहे होते हैं। इन सब के बाद अब सुनील और कनन संतोष के खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और उन्हें उस वाइन शॉप के पीछे संतोष की सिगरेट भी मिल जाती है, जिससे उनका शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि मर्डर संतोष ही कर सकता है। वहीं संतोष मेरिंडा के पास उसे इम्प्रेस करने में लगा होता है और मेरिंडा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। खैर अब उसी रात अचानक मेरिंडा संतोष को कॉल करती है और उसे घबराते हुए बताती है कि उसकी जान खतरे में है, कोई उसे मारने के लिए घर पर आया है। अब उस समय संतोष आधे कपड़ों में होता है, पर इमरजेंसी कंडीशन होने की वजह से वो वैसे मेरिंडा के घर पर आ जाता है, पर तब तक वो किलर वहाँ से जा चुका था। और तभी संतोष नोटिस करता है कि मेरिंडा के घर के बाहर बहुत बड़े जूतों के फुटप्रिंट्स हैं, जिससे उसे सुनील पर शक होता है क्योंकि वही था जो इतने बड़े जूते पहनता था। इन सब के बाद अब दोबारा ऐसा कुछ न हो, इसी वजह से संतोष मेरिंडा के घर के बाहर ही पहरा देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कनन को देखते हैं जो एक रस्सी लेकर सुनील के पास आया था। असल में वो लोग बाबू की मौत को रिक्रिएट करने वाले थे, पर यहाँ कनन बहुत जख्मी हालत में था। वो सुनील को बताता है कि वहाँ आते समय उसका एक बस से एक्सीडेंट हो गया था। खैर इसके बाद अब वो लोग बाबू की दुकान में जाते हैं, जहाँ सुनील को दीवार पर एक होल दिखाई देता है और वो रस्सी को उसमें से डाल देता है। इसके कुछ ही देर बाद एक पुलिस कांस्टेबल संतोष को कॉल करके बताता है कि सर आप जल्दी से बाबू की दुकान पर आ जाइए क्योंकि यहाँ पर एक और लाश मिली है। ये सुनकर संतोष तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ तो सुनील की लाश थी। अब यहाँ एक बार फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि कल सुबह ही वो सुनील को पकड़ने के लिए जाने वाला था, पर सुनील तो उससे पहले ही मर चुका है। फिर यहाँ से इस पेचीदा मर्डर केस के कुछ राज सामने आने लगते हैं और सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। ये वो वक्त था जब कनन और सुनील बाबू की वाइन शॉप में रस्सी डाल रहे थे। यह सारी जांच करते समय सुनील कनन से कहता है कि अगर कोई आदमी इस होल से रस्सी डाले और बाहर से दूसरा इंसान इस रस्सी को खींचकर वहाँ से भाग जाए तो उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और वो लोग जिसे मारना चाहते हैं वो भी लटक कर मर जाएगा। फिर वो कहता है कि कनन तुमने और मेरिंडा ने ही मिलकर ये सब किया है ना, क्योंकि वही है जिसे दुकान के बारे में सारी जानकारी है और मेरिंडा का घर इतने पास है कि वो तुरंत वहाँ जाकर छुप सकती है। ये सब सुनकर कनन घबरा जाता है और सुनील पर ही अटैक कर देता है। फिर जब सुनील बुरी तरह से घायल हो जाता है तो वो कनन से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर कनन उसे बताता है कि उस समय जब बाबू ने जॉय को मारा था तब कनन ये सब सुनील को ही बताने की कोशिश कर रहा था, तब उसे बाबू ने देख लिया था। इसी वजह से उसी रात उसने कनन के घर पर आकर उसे और मेरिंडा को बहुत मारा और उस समय मेरिंडा प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और अगले दिन उसका एबॉर्शन होने से उन लोगों ने अपना बच्चा गवा दिया। इन सब के बाद से ही अब कनन और मेरिंडा इसी मौके की तलाश में थे कि कब वो अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके। इसी वजह से उस रात जब बारिश हो रही थी तब उन लोगों ने मिलकर बाबू को मारने का प्लान बनाया। कनन ने बिल्कुल जादूगर की तरह पूरी महफिल सजाई और सभी को कार्ड्स खेलने में लगा दिया। उसके बाद जब बाबू बेहोश हो गया तब उसने मेरिंडा की मदद से उस काली रस्सी को खींचा और उसे मरवा दिया। यहाँ अंधेरा होने की वजह से किसी ने भी उस रस्सी को नहीं देखा और इस तरह बिना कोई क्लू छोड़े उसने अपना पूरा काम कर दिया था। ये सब सुनकर सुनील कहता है कि अब तुम्हें और मेरिंडा को मुझे यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए। इसी वजह से कनन इस शॉप को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो भागते हुए सीधा अपने घर पर जाता है और मेरिंडा से मिलता है, पर उस समय तक संतोष भी वहाँ आ गया था। तब मेरिंडा कनन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और इसी बीच संतोष गोली चला देता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो किलर मेरिंडा को मारने के लिए आया है। असल में पहले तो मेरिंडा ने संतोष को जो भी बताया था वो सब कुछ उसे गुमराह करने के लिए कहा था, पर अब प्रेजेंट में वो गोली मेरिंडा को ही लग जाती है जिससे मेरिंडा की हालत खराब हो गई थी। खैर अब अगले दिन जब मेरिंडा की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और यहाँ संतोष उसे कहता है कि बाबू और सुनील का कातिल पकड़ा जा चुका है, जिसका मतलब था कि कनन को उसने पकड़ लिया है। पर वो उसके साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसका साथ किसने दिया वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। फिर वो अचानक से आकर मेरिंडा का हाथ पकड़ लेता है, जिसका मतलब था कि उसे ये भी बात पता है कि उस मर्डर की आधी हिस्सेदार मेरिंडा भी है, पर शायद कनन ने सारा गुनाह अपने ऊपर लेकर मेरिंडा को छोड़ देने के लिए कहा था। इसी वजह से संतोष मेरिंडा को जाने देता है। यहीं पर ये कमाल की मर्डर मिस्ट्री खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें
कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।